हेलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे पे मैं आपको एज ए फ्रेंड एक बात बताती हूँ। ये वीडियो खासकर जो है वो उन लोगों के लिए है जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए है, ठीक है। हम आजकल जो ट्रेंड चल गया है, ये कह लो कि हम ओपन माइंडेड हो गए हैं, हम कुछ सोचते नहीं हैं, हम सामने वाले पे उतना ट्रस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि हमें प्यार है। जो प्यार वर्ड है ये एक्चुअल में कितना प्यार है ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम 4 दिन मिलते हैं, 5वें दिन तो हमें प्यार हो जाता है। तो उस प्यार में हम, और जाहिर सी बात है कि पहले वाले प्यार में और आजकल के प्यार में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। पहले वो चीज़ें नहीं थी जो चीज़ें आजकल ऐड हो गई और वो शायद नॉर्मल हो गई। नॉर्मल मतलब हमने जब प्यार के बारे में सोचा था शायद 10th-11th में जाके सोचा था, और शायद सोचा भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि घर के बाउंडेशंस बहुत सारे थे, स्ट्रिक्टनेस बहुत सारी थी। पर आजकल के बच्चों को मैं देखूं, आजकल के जनरेशन को मैं देखूं तो वो 7th-8th से ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। मतलब 7th-8th के बच्चे बोलते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पर हम शायद उस टाइम नहीं बोल सकते थे, और हम शायद आज भी नहीं बोल सकते इसी वजह से। तो आजकल की जनरेशन बहुत एडवांस है, बहुत समझदार है। मैं ये नहीं कहूँगी कि समझदार नहीं है, पर फिर भी मैं एक एडवाइस दूंगी कि हम प्यार कर रहे हैं जब किसी से, तो आजकल की जो जनरेशन है या लेडीज़ भी, कुछ उसमें लेडीज़ को भी मैं इंक्लूड करूँगी, वो क्या करती हैं कि जब किसी से वीडियो कॉल पे बात करती हैं तो किसी ने डिमांड रखी कि भाई आप ऐसे बात करो, वैसे बात करो, है ना। या कुछ लोग अजीब सी ड्रेसेस में बात कर रहे होते हैं। अब आपको नहीं पता कि सामने वाला आपसे वीडियो कॉलिंग के बीच में वो क्या कर रहा है, वो आपकी पिक ले रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने आपको नहीं समझ में नहीं आता एक्चुअली आपको। तो वो होता ये है कि जब आपको समझ में ही नहीं आता तो आप करते क्या हो? आप तो बस बात करे जा रहे हो। अब जब आप बात करे जा रहे हो तो आप सोच के देखो कि थोड़ा सा आपकी कब पिक ले ली गई है आपको नहीं पता। उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं सॉरी, जैसे किसी के बॉयफ्रेंड ने या किसी के लोगों ने मांगा कि भाई मुझे एक अपनी पिक दे दो, बहुत अच्छी सी पिक दे दो। तो लड़कियों ने हाँ मैं देती हूँ बेबी, अगर मना भी किया तो बोल दिया जाता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, बेबी तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। तो इसके चलते भी ये जो लाइन बोली जाती है ना, इस लाइन के चलते भी हम अपनी थोड़ी वैसी पिक दे देते हैं। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सोचिए उस वक़्त कि अगर आप प्यार कर रहे हो तो वो पिक आपने दे तो दी, पर उस पिक का कौन सा यूज़ होगा आपको नहीं पता। आपको पता ही नहीं एक्चुअली, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसके बारे में सोच नहीं पाते हो कि वो कैसा, मतलब आज हमारा अफेयर है, कल को हमारा नहीं हुआ और उसने मिसयूज़ किया, फिर आप क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपने आप को? और फिर क्या ऑप्शन बचते हैं आपके पास बदनामी के अलावा, पेरेंट्स की बदनामी के अलावा, सोसाइटी के अलावा? क्या बचता है आपके पास? कुछ भी नहीं। तो वो जो एक गलती हम करते हैं ना, उस गलती को करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए रही ट्रस्ट की बात, तो ट्रस्ट तो कई बार हम 4 साल के अफेयर में भी नहीं कर पाते, और कई बार तो ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाए फिर भी किसी को ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ट्रस्ट वाली चीज़ को छोड़ दो, ट्रस्ट पे हम नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि अपनी कोई भी चीज़ आप शेयर कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो कि आपको कल को उसका मिसयूज़ ना झेलना पड़े। जो आपसे प्यार करेगा, जो आपकी केयर करेगा, पहली बात तो वो जिस तरह की हरकत करेगा नहीं। पर भाई समय का भरोसा नहीं ना, तो सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। और सिंपल सी, जब आप खुद खुद अपने आप को सेफ नहीं रख पा रहे हो तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपको सेफ रखेगा? बताइए। तो प्लीज़ सोचिए ज़रा इस बात पे।